गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 14। इसके पहले हमने चैप्टर 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट किया था, ठीक है ना, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें गैस के अबाउट, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, इन सारी चीज़ों को पढ़ा था। आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था, है ना। और एनर्जी हमने गैस की निकाली थी। गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं 3/2 kB/T, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ा था, एवोगैड्रो नंबर। तो बहुत सारी चीज़ें हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। अब ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये प्रीवियस चैप्टर से पूरा अलग है। प्रीवियस जितने भी चैप्टर है उनसे इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए आपको ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, चैप्टर 14 है। चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन। चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन। आपके चैप्टर का क्या नाम है भाई? ऑसिलेशन। चैप्टर का क्या नाम है? ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन क्या है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ऑसिलेशन किसे कहते हैं और ऑसिलेशन को पहचानने का तरीका क्या होगा, कैसे आप जानेंगे कि ऑसिलेशन हो रहा है। ऑसिलेशन की स्टडी करने के बाद हम वेव की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे? वेव की स्टडी करेंगे। क्लियर है सभी को? तो सबसे पहले हम ऑसिलेशन को कैसे जानेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट हो रहा है तो कैसे पता चलेगा, या किसी इक्वेशन को देखकर कैसे जानेंगे, या ऑब्जेक्ट को देखकर कैसे जानेंगे कि ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेशन के लिए ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन होना जरूरी है। क्या? टू एंड फ्रो मोशन होना जरूरी है। दूसरा, ऑसिलेशन के लिए पीरियोडिक मोशन होना जरूरी है। कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन होना जरूरी है। तीसरा, ऑसिलेशन के लिए वाइब्रेटरी मोशन होना जरूरी है। मतलब इस प्रकार का कोई भी मोशन है तो ऑसिलेशन कहलाएगा, चाहे वो पीरियोडिक मोशन हो, चाहे वाइब्रेटरी मोशन हो, ठीक है ना, टू एंड फ्रो मोशन हो, ये सारे पीरियोडिक है। और एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होगा। जैसे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, एक पेंडुलम इस तरह से मूव करता है, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं इसे। तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। कैसा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ऑसिलेशन को समझने के लिए मुझे पहले पीरियोडिक मोशन जानना नेसेसरी है। किस प्रकार का मोशन? पीरियोडिक मोशन। तो पहली हेडिंग हम लगाएंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। तो पहले स्टेटमेंट लिख ले इसका, पीरियोडिक मोशन का। A motion which repeat itself, a motion which repeat itself after some fundamental time period, a motion which repeat itself after some fundamental time period
some fundamental time period is called periodic motion. Periodic motion. क्या स्टेटमेंट लिख लिया? A motion which repeat itself. A motion which repeat itself after some fundamental time period. After some fundamental time period, it's called periodic motion. मतलब एक ऐसा मोशन जो अपने आप को एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट करता हो, एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट करता हो। जैसे मान लो पेंडुलम का बब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, अब हर बार यहाँ से चलना, यहाँ से तो एक निश्चित पॉइंट से चला, निश्चित पॉइंट तक गया, फिर लौटा, तो जहाँ से चला जहाँ तक गया, हर बार इसका क्या हो रहा है? रिपीटेशन। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। टू एंड फ्रो, गया और लौटा, ये टू एंड फ्रो, जहां तक गया वहीं से लौट आया, ये क्या है? टू एंड फ्रो। तो ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है कि नहीं? कोई भी मोशन पीरियोडिक कहलाता है यदि वो अपने आप को एक निश्चित समय के बाद रिपीट करता है। उस निश्चित समय को पीरियोडिक टाइम कहते हैं या टाइम ऑफ पीरियड कहते हैं। समझ में आ रहा है? उस निश्चित समय को, जैसे यहां से यहां गया फिर लौटा, तो यहां से यहां गया और वहां से यहां तक लौट गया, जहां से गया था वहीं तक फिर से लौट आया, तो वो क्या है? उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो क्या डेफिनेशन है पीरियोडिक मोशन की? A motion which repeat itself after some fundamental time period. एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद जो मोशन अपने आप को रिपीट करता है उसी को हम पीरियोडिक मोशन क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कौन कौन सी है? जैसे अर्थ, क्या पीरियोडिक मोशन है? अर्थ का रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक बिकॉज अर्थ क्या? रिपीट आफ्टर 24 आवर्स। अर्थ अपनी एक्सिस में 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। अपने आप को 24 आवर्स में ये अगेन रिपीट करता है। घड़ी का जो टाइम आप देखते हो वो 1 से 24 होता है, उसके बाद फिर 1 बजता है। ठीक है ना? 1 से 24 और फिर 1 बजना स्टार्ट होता है। तो अर्थ अपनी एक्सिस पे 24 आवर्स में रिपीट करता है। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना हो गया? 24 आवर्स। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे कुछ पीरियोडिक मोशन लिखने जा रहा हूं। ठीक है? और complete one revolution, complete one revolution Earth complete one revolution about its axis, in 24 hours. ठीक है?
अर्थ का टाइम पीरियड आपको पता है। तो अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अबाउट इट्स एक्सिस in 24 hours. So what is the time period of earth? टाइम पीरियड को हम T से कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो अर्थ का टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कोई पूछे तो क्या बताएंगे? दैट इज टाइम पीरियड ऑफ अर्थ T इक्वल टू 24 hours. So what is the time period of earth? याद रखिएगा, about its axis याद रखिएगा। एक्सिस के अबाउट अर्थ अपना एक पीरियड 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। और अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ सन। अर्थ सन का एक रेवोल्यूशन कितने दिन में लगाती है? in 365 write 1/4 days। ठीक है, 365 राइट 1/4 days। सही है। अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ सन इन 365 राइट 1/4 days में अर्थ सन का एक चक्कर लगाती है। अर्थ आप जानते हो अर्थ सन के चारों रिवॉल्व करता है, तो कितने दिन में एक चक्कर लगाता है? 365 राइट 1/4 days। जिसे एक साल आप कहते हो, कहते हैं ना एक साल बीत गया। तो जिस साल बीतता है उसका मतलब अर्थ सन का एक चक्कर लगाता है। समझ आया? तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 365 राइट 1/4 days। सही है। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अबाउट द सन? क्लियर है? तो घूम अर्थ ही रही है, लेकिन किसके अबाउट घूम रही है? यहाँ पे ये चीज नेसेसरी है, उसके हिसाब से उसका टाइम पीरियड होता है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि मून रिवॉल्व करता है, तो मून किसके चारों रिवॉल्व करता है? अर्थ के। तो मून कितने दिन में अर्थ का एक चक्कर लगाता है? कहाँ पढ़ लिया है? अब यहाँ पे अगला पॉइंट यहीं पे लिख देता हूँ, बात मत करिए, जानते नहीं है आप वैसे। मून कंप्लीट वन रेवोल्यूशन around the earth in 27.3 days। 27.3 दिन में मून अर्थ का एक चक्कर लगाता है, जो आपको याद ही नहीं है। तो टाइम पीरियड कितना होगा इसका? 27.3 डेज। किसका टाइम पीरियड है ये? मून का टाइम पीरियड है। किसके अबाउट है? अर्थ के अबाउट। याद रखना है, मून का टाइम पीरियड 27.3 डेज होता है। डेज को
मिनट में, आवर में, फिर मिनट में, फिर सेकंड में भी आप बदल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर था? बीटिंग ऑफ हार्ट, बीटिंग ऑफ हार्ट भी हमारा पीरियोडिक है। 72 पल्सेस एक सेकंड में काउंट करता है। मतलब ऐसी सारी चीजें पीरियोडिक होंगी जो एक निश्चित समय में अपने आप को रिपीट करता हो। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें क्या है? पीरियोडिक मोशन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? पीरियोडिक मोशन कहलाएंगी। यदि पीरियोडिक मोशन का ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यदि टू एंड फ्रो मोशन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम एक पीरियोडिक मोशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक पीरियोडिक मोशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेव के रूप में। वेव एक पीरियोडिक मोशन होता है। ये वेव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में, ये कौन बोल रहा है यार? ज्यादा नॉलेज है। ये हाफ साइकिल होता है। क्या होता है? हाफ साइकिल। और ये भी हाफ साइकिल। दो हाफ साइकिल से एक कंप्लीट साइकिल बनता है। कंप्लीट साइकिल का मतलब जैसे यहाँ से यहाँ कोई गया तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर यहाँ से यहाँ लौटा तो ये नेगेटिव हो गया, एक साइकिल पूरा हुआ। यहाँ से गया हाफ साइकिल, फिर लौटा हाफ साइकिल, तो दोनों मिला के कंप्लीट साइकिल मतलब पीरियड पूरा हो गया। एक हाफ साइकिल और एक हाफ साइकिल मतलब दो हाफ साइकिल से एक साइकिल पूरा होगा, उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। मतलब इसका जो साइकिल पूरा हो रहा है वो ये। सो दिस इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कंप्लीट साइकिल। और अपने आप को फिर रिपीट करेगा ये। यदि ये अपने आप को बार बार रिपीट करता है, आगे भी ऐसे ही जाएगा। आप देख सकते हो जैसा ये पीछे था, जैसा ये ग्राफ बना वैसा ये बन गया, जैसा ये बना वैसा ये बन गया। तो ये इसका अगेन एक पीरियड हो गया। यहां पे ये रिपीट किया था। यदि ये लाइन यहां से ड्रॉ कर दें तो ये ग्राफ आगे ऐसे ही दिखेगा आगे, और ये ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है ना? ये हमारा क्या है? पीरियोडिक मोशन। कैसा मोशन है भाई? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या मैंने बताया? मोशन विच रिपीट इटसेल्फ। ये अपने आप को कहां रिपीट किया? यहां से अगेन ये अपने आप को मतलब उसी तरह से। यदि मैं ऐसा लिख दूं, क्या ये पीरियोडिक है? क्यों नहीं है? क्यों पीरियोडिक नहीं है? क्योंकि अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। जब ये चला था तो ऐसा था, अब यहाँ एक पीरियड के बाद जब ये चला तो ऐसा हो गया। क्या सेम डायग्राम दिख रहा है? यदि आपको पीरियड के बाद सेम डायग्राम नहीं दिखता है, मतलब अपने आप को रिपीट नहीं करता। रिपीट तो करता है लेकिन अपने आप को नहीं, इटसेल्फ को नहीं। इटसेल्फ मैंने लिखा है। इटसेल्फ का मतलब अपने आप को। अपने आप को का मतलब जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहेगा। ये टाइम पीरियड टी हो गया, ये भी टी हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक 2t हो जाएगा। कितना टाइम पीरियड हो जाएगा? 2t। यदि इसे 10 सेकंड लगता है यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो आगे भी 10 सेकंड बाद रिपीट करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 सेकंड लग गया। मतलब ये बढ़ता जाए, डबल होता जाएगा। फिर 3t, 4t, 5t। समझ में आया क्या?
इस तरह से ये पीरियोडिक मोशन है। और आप इसको बताइए पीरियोडिक है कि नहीं है? पीरियोडिक है कि नहीं है? ये पीरियोडिक है क्या? इसका सेमी हाफ साइकिल ये है, फिर हाफ साइकिल ये है, ये यहां से चला है मान लीजिए, तो ये ऐसा गया हाफ साइकिल, फिर यहां से आ गया ये हाफ साइकिल। इसका टाइम पीरियड ये है, ये टाइम पीरियड हो गया। इसके बाद यहां से फिर से ये रिपीट किया यहां तक, अगेन ये टाइम पीरियड हो जाएगा कि नहीं? अपने आप को रिपीट कर रहा है क्या? यदि वो अपने आप को रिपीट कर रहा है तो वो पीरियोडिक मोशन है। कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। ठीक है। ये कैसा मोशन है? इसका एक पीरियड कहाँ पूरा हो रहा है? यहाँ। देखिए अगेन रिपीट है क्या? जैसे ये गया वैसे ही फिर यहाँ पे रिपीट है ना? ये क्या है? पीरियोडिक मोशन। ठीक है ना? थोड़ा ज्यादा हो गया है दूर। क्लियर है? पीरियोडिक मोशन समझ गया? तो सेव किसी भी तरह को, ये सॉटूथ वेव है, सॉटूथ वेव बोलते हैं इसको। ठीक है ना? ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर, फिर ऐसे जाएगा। ये स्क्वायर वेव है, ये साइनोसोडल वेव है, इसका सबका नाम है ये साइनोसोडल। ठीक है ना? साइनोसोडल वेव, ये स्क्वायर वेव। अगले चैप्टर में वेव की स्टडी करेंगे। ये सॉटूथ, ये सभी अलग अलग टाइप के वेव है और सभी पीरियोडिक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई भी वेव अपने आप को एक निश्चित टाइम के बाद उसी तरह से रिपीट करे जैसे शुरुआत किया था, सेम उसी तरह हो तो वो पीरियोडिक कहलाता है। क्लियर है सभी को? वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले जल्दी से। बना दिया? एक यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का बना दे। सिंपल पेंडुलम, आगे हम SHM पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में। SHM क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपको जानना भी है। तो ये मोशन है इसका, ये पेंडुलम है, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है? मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम मोशन भी हमारा पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है? इस तरह से मोशन करता है पेंडुलम। घड़ी, पेंडुलम वाली घड़ी देखा आपने? ऐसे पेंडुलम चलता रहता है और वॉच बिल्कुल अपने आप को अपना टाइम रिपीट करती रहती है पेंडुलम के थ्रू ही। ये जितने डायग्राम बने हुए हैं सभी डायग्राम पीरियोडिक है। कैसे हैं? पीरियोडिक। सभी अपने आप को एक टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं। पीरियोडिक मोशन क्लियर हो गया होगा? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा व्हाट इज पीरियोडिक मोशन।
कोई पूछेगा तो बता लेंगे। एक बार चेक कर लीजिए, स्टेटमेंट और डेफिनेशन बननी चाहिए। अब कुछ ऐसे डायग्राम बना लें जो नॉन पीरियोडिक हो, तो जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। अब ये ऐसा नहीं जैसे मैंने पीछे साइड में नहीं बनाया, इसका मतलब ऐसा नहीं है, ये पीछे साइड में भी बन सकते हैं। यदि हम पीछे साइड में बनाना चाहें, जैसे हमने ऐसा बनाया है, तो इसको हम पीछे साइड में ऐसे बनाएंगे, तब भी ये पीरियोडिक ही रहेगा। जो ओरिजिन से आगे बढ़ोगे तो एक जैसा, ओरिजिन से पीछे जाओगे तो एक जैसा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आगे जा रहा है तभी पीरियोडिक है, पीछे से भी पीरियोडिक हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। साइन और कोसाइन का ग्राफ आप जानते हैं, ये भी पीरियोडिक हमारा है। और यदि मैं ऐसा बना दूं तो भी पीरियोडिक होगा। इस तरह से ये भी पीरियोडिक है, कहीं से भी आप ले लेंगे, आगे की ओर ये बढ़ता चला जाएगा। एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा कर दिया हूं, ठीक है ना। और इसको आप आगे की ओर बढ़ाना चाहें तो आगे की ओर आप ऐसे ऐसे बढ़ा दें, ठीक है।